हमारे छोटे बच्चों के आंखों से गंदगी या पानी। ये कभी रोएगा भी ना, छोटा बच्चा जो 4 वीक से छोटा है। कई बार होता है कि बच्चा कंजेनाइटल ग्लूकोमा बचपन में ही काला मोती बच्चे सोचते हैं कि या तो रास्ता उसका जो होता है, जो पानी हम लोग का आँख का टीयर ग्लैंड, छोटी वाली उंगली डाल के उसको नाक की तरफ खींचना। माता पिताओं का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और एक बात और माता पिता को ये भी जानना चाहिए कि काजल ना लगाए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हमारा एकर खटीमा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो ये है, जो नवजात शिशु होते हैं उनकी आंखों से हमेशा पानी आता रहता है या गंदगी आती रहती है, तो उसका कारण क्या है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इन सब जानकारी के लिए हम बात करेंगे मेजर डॉक्टर प्रदीप कुमार सर से। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर मेजर प्रदीप कुमार सर से। नमस्कार सर, हमारे YouTube चैनल कुमार आई केयर खटीमा में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम जो जानकारी आपसे चाहते हैं वो जो छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो बहुत से माता पिता हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे छोटे बच्चों के आँखों से गंदगी या पानी हमेशा आता रहता है, तो इसका क्या कारण है? छोटे बच्चों में, बहुत छोटा बच्चा जो होता है ना, पहले तो ये जो आंसू गिरना वो टीयर है। टीयर समझते हैं? आंसू, इंग्लिश में टीयर कह रहा हूँ, वाटरिंग। वो जब छोटा बच्चा रहता है 4 वीक तक, तो आंसू तो बनता ही नहीं है बच्चों में। इसलिए कभी रोएगा भी ना, छोटा बच्चा जो 4 वीक से छोटा है, उसके आंसू नहीं गिरते क्योंकि उसका बनता ही नहीं। 4 वीक के बाद आंसू बनना शुरू होता है। और अगर वो गिरेगा, कोई रोएगा तो बच्चा तो आंसू गिरना ही है, पर अगर वो गिरता रहे, वो शांत सोया हुआ है, तब भी आंसू टपक के आ रहा है, चिक्स में आ रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग अपने टर्मिनोलॉजी में इपीफोरा, जो ग्रीक वर्ड है, मतलब वाटरिंग, आउटफ्लो फ्रॉम द आईज। वो बह बह के इधर गिरता रहता है। तब उसका कई कारण हो सकता है। अगर छोटा बच्चा है तो जनरली हम लोग सोचते हैं कि या तो रास्ता उसका जो होता है, जो पानी हम लोग का आँख का टीयर ग्लैंड से बन रहा है, वो धीरे धीरे नाक से होते हुए गले में जाता है, उसमें कहीं ब्लॉकेज, कहीं बंद है रास्ता। या कई बार होता है कि बच्चा कंजेनाइटल ग्लूकोमा बचपन में ही काला मोती बच्चा में है, तब भी पानी गिरने लगता है। या एक कहते हैं इंट्रोपियन में, आँख के बाल उसका बच्चे का बहुत मुड़ा रहता है बचपन में, पैदा हुआ तब से, तो वो रगड़ खाने से रगड़ता रहता है, तो उससे भी पानी गिरता है। जनरली यही 2-3 कारण होते हैं। बाकी फॉरेन बॉडी कुछ गिर गया है कचरा तो भी गिरेगा, पर वो तो जनरली नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है रास्ता बच्चे का कहीं ब्लॉक हो गया है, जिसके कारण पानी गिरना शुरू हो गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं इपीफोरा और वाटरिंग ऑफ द आई। ठीक सर, अभी आपने जैसे बताया कि आंखों का रास्ता, आंखों से जो आंसू आते हैं नाक के द्वारा जो गले में जाते हैं, वो रास्ता बंद हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए क्या किया जाता है? एक तो बच्चों में सब जो बच्चा आता है उसको मालिश करने बताया जाता है, मसाज। उसका एक तरीका है, आँख के अंदर छोटी वाली उंगली डाल के उसको नाक की तरफ खींचना। ऐसा दिन भर में छोटे बच्चे को 3 बार, 3 सिटिंग में, सुबह, दोपहर और शाम 10 से 15 बार खींचना पड़ता है बच्चे का। तो वो बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से वो आँख का जो रास्ता है वो अपने आप खुल जाता है। एक्चुअली बच्चे में जो रास्ता बनता रहता है वह जन्म से पहले से बनना शुरू हो जाता है, और जब वो पैदा होता है तो वह रास्ता जो एनएलडी बोलते हैं, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट का नीचे का हिस्सा जो होता है, उसको एक वाल्व होता है, वाल्व ऑफ हेनले, वह एक तरह का म्यूकस रहता है, वो बंद रहता है। तो जनरली 1 साल तक बच्चा का
जब बच्चा होता है तो 1 साल तक जनरली खुल ही जाता है। अगर वो नहीं खुलता है इसीलिए पानी गिरता है, तो उसको मालिश करते रहेगा तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, उसके कारण वो खुल जाता है। अगर ये नहीं खुल रहा है और बच्चा की उम्र 1 साल के आसपास आ गया, तब उसको प्रोबिंग किया जाता है। एक प्रोब होता है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये प्रोब है। इस तरह का प्रोब बच्चे को जरा बेहोश किया जाता है और उस प्रोब से इसको आँख के जो रास्ता है उसको दबाव डाल के उसको खोला जाता है। तो उसमें बच्चा को बहुत कम समय के लिए बेहोश किया जाता है और उसको डाला जाता है। वो ये इफ़ेक्टिव है, प्रोबिंग करके रास्ता खुल जाता है, क्योंकि वो जो वाल्व है जहाँ रुक रहा है उसको खोल दिया जाता है। पर ये भी 13-14 महीना तक ही खोल सकता है। उसके बाद अगर ब्लॉक है, पानी जाते ही रहा उसके बाद भी, तब फिर उसके बाद तो हम लोगों को ना सैक मसाज काम आया, ना प्रोबिंग काम आया। तब उसके बाद उसको ओटी में ले जाकर उसको बैलून डेक्रियोप्लास्टी बोलते हैं। एक बैलून होता है जो जाता है कैनाल में और उसको फुलाया जाता है। उसको फूल जाता है तो रास्ता अपने आप खुला रहता है, खुल जाता है। उसके बाद एक सिलिकॉन ट्यूब डाल दिया जाता है जो उसको काफ़ी लंबे समय तक 6 वीक्स या 6 महीने तक कई बार रख दिया जाता है, तो वो रास्ता खुल जाता है। पर अगर बच्चा उससे ही बड़ा हो गया, 3 साल, 4 साल का, 5 साल का हो गया और वो रास्ता फिर भी पानी आ रहा है और नहीं खुला, तब उसके लिए DCR करते हैं, डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी बोलते हैं उसको। वो एक ऑपरेशन होता है जिससे वो उसको खोला जाता है। वो ज़रा बड़ा ऑपरेशन हो गया। ये है इनका इलाज। सर, एक बार ये ठीक होने के बाद क्या भविष्य में दोबारा ऐसा हो सकता है? जनरली ठीक से अगर इलाज किया जाए तो नहीं होगा। अगर इलाज में कमी रह गया, कोई ठीक से मसाज ही नहीं किया तो उसको जाना पड़ता प्रोबिंग में। अब प्रोबिंग भी ठीक से नहीं हुआ तो आगे उसका जो मैंने बताया वो तरीका अपनाना पड़ता है। पर अगर ठीक से इलाज किया जाए तो दोबारा नहीं होता। मतलब इसमें माता पिताओं का बहुत ज़्यादा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। और एक बात और माता पिता को ये भी जानना चाहिए कि काजल ना लगाए। लोग आंखों में काजल डाल देते हैं बच्चा को, छोटा बच्चा, बोले बड़ा दिखेगा। पर वो रास्ता जो पंक्टम हम बोलते हैं, वो रास्ता जहाँ से पानी आँख के अंदर जाता है, छोटे छोटे देखे होंगे आँख के अंदर छेद रहता है, वो पंक्टम कहता है। अपर में भी रहता है, लीड में भी रहता है, लोअर लीड में भी रहता है, तो वो बंद हो जाता है। तो काजल तो पहले न डालें। और जब कोई डॉक्टर को दिखाए, अगर वो बोला मसाज करने, तो उनको बहुत डिसिप्लिन वे में हर दिन जैसे बताया गया है वैसा करे तो दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे में कोई माता पिता का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। सर, आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा, सर ने बताया कि नवजात शिशुओं की आँखों से जो आंसू आते रहते हैं या गंदगी आती रहती है, उसका कारण क्या है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। यदि आपके घर में इस तरह की कोई भी समस्या है तो हमारे हॉस्पिटल कुमार आई केयर खटीमा में एक बार ज़रूर संपर्क करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिकांश लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।